Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. I hope you all are fine and taking good care of yourself and your family. This is your SST book, New Generation Social Study for Class 6. Today we will discuss the homework assignment number 18, chapter number 3, Weather and Climate. Weather यानी मौसम and climate और आबो हवा. Weather is a condition of atmosphere for a short period of time. Weather यानी मौसम वो खुसूसियत होती है, वो कंडीशन, वो कैफियत होती है एटमॉस्फेयर की जो कि शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए होती है. The climate is the average weather of that place for a considerable period of time. जबकि आबो हवा किसी भी इलाके एक ख़ास पीरियड तक जो एवरेज मौसम होता है उसको आबो हवा यानी क्लाइमेट कहते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट. फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं क्लाइमेट पे. देयर आर मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. ऑफ देम द मेन फैक्टर ऑन विच द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड आर एज फॉलो. बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि असरअंदाज होते हैं किसी भी जगह की आबो हवा पर. इनमें से कुछ फैक्टर जो हैं जो आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं उनको हम पढ़ते हैं. सबसे पहले है नंबर 1, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर यानी इक्वेटर से फासला. द प्लेसेस लाइंग नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन द प्लेसेस लाइंग फार फ्रॉम इट. वो जगहें जो इक्वेटर के करीब हैं वो गर्म होती हैं. This is because the rays of the sun fall almost vertically on the equator for most part of the year. क्योंकि इन इलाकों में सूरज की शुआएं वर्टिकली पड़ती हैं पूरा साल. यही वजह है कि ये इलाके गर्म रहते हैं. The further away we go from the equator, the more slanting are the rays of the sun. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं सूरज की शुआएं तिरछी होती जाती हैं और इनकी शिद्दत भी कम होती जाती है. We know that vertical rays are hotter than the slanting ones. हम जानते हैं कि वर्टिकल रेज गर्म होती हैं और स्लांटिंग रेज कम गर्म होती हैं. The North Pole and the South Pole are extremely cold because there are sun rays falling in extremely slanting position. North Pole और South Pole दोनों बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ पर सूरज की शुआएं slanting position में पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये इलाके ठंडे होते हैं बहुत ज़्यादा. West Pakistan is situated more or less near the equator. The climate here on the whole is hot. जैसे कि पाकिस्तान कम और ज़्यादा इक्वेटर के करीब है, यहाँ की आबो हवा गर्म होती है. The extreme northern parts, however, being relatively further from the equator, are very cold in winter. जो नॉर्दर्न पार्ट है, शुमाली इलाका जिसमें आ जाते हैं हमारे, वो इक्वेटर से दूर हैं तो ये इलाके सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. नंबर 2 हेडिंग है हमारी डिस्टेंट फ्रॉम द सी यानी समंदर से फासला. The climate of place situated near the sea is more equable than that the places situated far away from sea. Distant from the sea यानी कि समंदर से फासला. वो इलाके जो समंदर के करीब हैं इनका मौसम मोतदिल होता है उन इलाकों के मुकाबले में जो कि समंदर से दूर होते हैं. That is why the coastal towns are not so hot in summer and so cold in winter. यही वजह है कि जो साहिली इलाके हैं ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. Places far away from the sea, on the other hand, are extremely hot in summer and extremely cold in winter. As Karachi is situated on the sea coast, it is neither too hot in summer nor too cold in winter. जैसे कि अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची जो है वो एक साहिली इलाका है. यहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती और गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा गर्म भी
नहीं होता है। On the other hand, Lahore, being at a great distance from the sea, does not receive the winds from the Arabian Sea. As a result, it is very hot in summer and considerably cold in winter. इसी के मुकाबले में अगर हम लाहौर को देखते हैं तो लाहौर का समंदर से फासला बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहरे अरब की हवाएं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती हैं। यही वजह है इसी के नतीजे में कि गर्मियों में यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। Pakistan has a small coastline and most of the area lies far away from the sea. पाकिस्तान का साहिली इलाका बहुत छोटा है और ज़्यादातर पाकिस्तान के जो इलाके हैं वो समंदर से दूर हैं। As a result, the climate of the country on the whole is extreme. Summer are very hot and winters are very cold. जिसकी वजह से पूरे मुल्क की आबो हवा इंतहाई होती है, मतलब गर्मियों में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ठंडा होता है। As we go further from the sea, humidity drops. जैसे जैसे हम समंदर से दूर जाते जाते हैं हवा में नमी का तनासुब कम होता जाता है। That is why most of the parts of the country remains dry during the year. इस वजह से मुल्क के मौसम पूरे साल खुश्क रहता है। We can say that the climate of Pakistan on the whole is hot and dry. इसलिए हम कह सकते हैं ओवरऑल पाकिस्तान की आबो हवा गर्म और खुश्क है। Number 3, height above the sea level. The higher we go above the sea level, the lower the temperature is, and the lower we come, the higher the temperature is. High mountains have snowfall even in summer. हम जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं यानी कि सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है, और जब हम पहाड़ों से मतलब कि सतह समंदर की ऊंची सतह से नीचे की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर गर्मियों में भी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ बर्फबारी भी होती है। When the monsoon from the Arabian Sea reaches Murray Hills, they are forced to rise up. While rising, they get cold, with the result that it start raining. जब मानसून हवाएं बहरे अरब से मरी के पहाड़ों पर पहुंचती हैं तो इनकी वजह से बारिश होती है। गर्मियों के मौसम में भी यहाँ ठंडक का बाइस बनती हैं। रावलपिंडी is only 33 kilometers from Murray, but there is a great difference between the temperatures of the two places. रावलपिंडी जो कि सिर्फ मरी से 33 किलोमीटर के फासले पर है, 33 किलोमीटर के फासले पर है, मगर इन दोनों इलाकों के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। In Rawalpindi we perspire, while in Murray we like to wear woolen cloths. रावलपिंडी में लोग लॉन के हल्के फुल्के सूट पहनते हैं, तो उस वक्त भी मरी में जब बारिश होती है तो वहाँ ठंड हो जाती है और लोगों को गर्म ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ वाइंड्स। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ वाइंड्स। आबो हवा का इन्हिसार हवा की सिमत पर भी होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइंड्स, सी वाइंड्स एंड लैंड वाइंड्स। दो इकसाम की हवा होती है, एक जमीनी हवा और दूसरी समुद्री हवा। सी वाइंड्स कैन ब्रिंग रेन व्हाइल द लैंड वाइंड्स आर ड्राई। जो समुद्री हवा होती है उससे बारिश होती है, मगर जो जमीनी हवा होती है लैंड वाइंड्स होती है वो खुश्क होती है। इन पाकिस्तान द समर मॉइस्चर लेडन winds blow from Arabian Sea. Thus in summer we get rains in most part of Pakistan. In winter on the other hand only land winds blow. The winter are mostly dry. पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम में बहरे अरब से नमी वाली हवाएं जमीन के इलाके की तरफ आती हैं जिनको हम मानसून कहते हैं, तो इनसे बारिश का बाइस बनती है, इनसे बारिश होती है। जबकि सर्दियों के मौसम में ज़मीनी हवा जो है लैंड वाइंड्स जो है वो चलती हैं, तो ये ज़्यादातर ड्राई होती हैं, खुश्क होती हैं, इससे बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की सिमत।
The moisture laden winds when checked by a mountain are forced to rise. पहाड़ों की सिमत, जब नमी वाली हवाएं पहाड़ों का रुख करती हैं तो पहाड़ों पे टेम्परेचर वैसे भी ठंडा होता है, तो ये हवाएं जब वहां पहुंचती हैं तो ये और ठंडी हो जाती हैं. By rising the winds are cooled and they cause rainfall. और उसके बाद फिर ये बारिश बरसाने का सबब बनती हैं. The Himalaya range also check the monsoon coming from the Indian Ocean and cause heavy rainfall in the mountainous area. इंडियन ओशन से जब मानसून की नमी वाली हवाएं हिमालय रेंज के पहाड़ों पर आती हैं तो वो मानसून की बारिशों का सबब बनती हैं. If mountains run in the same direction as the winds, the moisture laden winds pass away without showering any rains. अगर पहाड़ों की डायरेक्शन और मानसून हवाओं की डायरेक्शन एक जैसी होती है तो फिर इन हवाओं से बारिश नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल the alluvial hill in India do not check the monsoon rising from the Arabian Sea, so they not have rains. ये alluvial hill जो कि इंडिया में है, इन पर मानसून बारिशें नहीं होती हैं. Mountain also check cold and hot winds, thus affecting the climatic conditions of the place around the Himalaya. Check the cold winds blowing from the north to south. पहाड़ों पर ठंडी और गर्म हवाओं के असरात की वजह से किसी भी इलाके की आबो हवा का पर असर पड़ता है. हिमालय के पहाड़ों पर ठंडी हवाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं. एज अ रिजल्ट द इंडो-जेनेटिक प्लेन in India is not as cold in winter as it might have been over otherwise. के नतीजे में इंडो-जेनेटिक प्लेन जो कि इंडिया में है, सर्दियों में भी वहां पे इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती है जिस तरह के दूसरे इलाकों में ठंड होती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज. ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, their cities and people living in them enjoy the same type of climate. तकरीबन तमाम साउथ एशिया के जो ममालिक हैं, जितने भी शहर हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो तमाम एक जैसी आबो हवा होती है, चारों मौसम इनमें होते हैं जिसको एंजॉय करते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस. जो इंसानी एक्टिविटी होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, उन पर आबो हवा का बहुत ज्यादा असर होता है. जिस भी जगह पर अगर मौसम ठंडा होता है तो उसके हिसाब से एक्टिविटीज होती हैं, अगर गर्म मौसम होता है तो उसके हिसाब से ह्यूमन एक्टिविटीज पर असर अंदाज होती हैं. विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री, द एनवायरनमेंट इज पोल्यूटेड एंड टेम्परेचर राइजर. दीज क्लाइमेट आर आल्सो नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज ज्यादा लगाई जा रही हैं, तो इसका नुकसान क्या हो रहा है कि इससे हमारा माहौल आलूदा हो रहा है, हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, शहरों का हमारी आबो हवा आलूदा हो रही है. इस तरह की आबो हवा को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है मानसून. सर्टेन winds in South Asia are called monsoon because they only blow during particular seasons and not throughout the year. मानसून हवाएं साउथ एशिया में एक खास मौसम में बनती हैं. ये पूरे साल में नहीं होती हैं बल्कि ये खास सीजन में होती हैं. Here we will study why they travel from sea towards land during summers and the other way around during winter. ये हवाएं समंदर से खुश्की की तरफ सफर करती हैं. We will also study why they usually bring rainfall during summer. यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि ये हवाएं जो मानसून की हवाएं होती हैं ये समंदर से बनती हैं. जो गर्मियों में बनती हैं मानसून हवाएं, तो ये अपने साथ बारिश भी बरसाती हैं, हवाओं के साथ तेज बारिश भी होती है. समर मानसून. द लैंड इन साउथ एशिया स्टार्ट गैदरिंग हॉटर ड्यूरिंग समर्स. समर मानसून यानी गर्मियों में मानसून. साउथ एशिया की सरजमीन गर्मियों में बहुत गर्म होती है. एज अ रिजल्ट wind pressure decrease over the land while it remains higher over the sea. This is still cold. जिसके नतीजे में हवा का कम दबाव समंदर से खुश्की की तरफ बढ़ता है. ये हवाएं बहुत ठंडी होती हैं
Monsoon winds from the Indian Ocean traveling towards South Asia from two directions, the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Monsoon हवाएं इंडियन ओशन से सफ़र करती हुई साउथ एशिया की तरफ दो सिमतों में जाती हैं, एक अरेबियन सी से और दूसरी बे ऑफ बंगाल से. Since these winds travel from the sea to the land, they carry water vapors. समंदर से खुश्की की तरफ जब ये सफ़र करती हैं तो अपने साथ वाटर वेपर्स यानी आबी बुखारात भी लाती हैं. Monsoon arriving from the Arabian Sea do not shower in Sindh and Rajasthan because mountains near these regions are parallel to the direction of the wind and do not back its passage. मानसून हवाएं सिंध और राजस्थान में बारिश का सबब नहीं बनती हैं क्योंकि ये रीजन हवा की डायरेक्शन के पैरेलल है. However, there is heavy rain when these winds strike the Himalayas in north. हवाओं से हिमालय के पहाड़ों में नॉर्थ के इलाकों में बहुत तेज बारिश होती है. They also cause rainfall in the areas near the western Ghats and Maldives. और ये हवाएं मालदीव में भी बारिश का सबब बनती हैं. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विंटर मानसून. वी नो दैट लैंड बिकम्स हॉट और कोल्ड मोर रैपिडली देन द सी. समझ लेते हैं अब इसको. विंटर मानसून यानी सर्दियों का मानसून. हम सब जानते हैं कि ज़मीन समंदर के मुकाबले में जल्द गर्म और जल्दी सर्द हो जाती है. इन विंटर द मेन लैंड ऑफ साउथ एशिया इज कोल्डर देन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. सर्दियों में ज़मीन जो है वो ठंडी होती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के मुकाबले में, क्योंकि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो समुद्री पानी है वो इतना जल्दी ठंडा नहीं होता है, उसके मुकाबले में ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है. The high pressure area is now therefore over the land and the low pressure area is over the sea. इसलिए ज़्यादा प्रेशर ज़मीन की तरफ बनता है और लो प्रेशर जो है वो समंदर में बनता है. As we go northwards, the temperature falls. Hence is winter. The winds blow from the mainland towards the sea. As these winds blow over the land, they are dry and do not therefore cause rainfall. और जैसे जैसे हम नॉर्थवर्ड्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर फॉल होना शुरू हो जाता है, मतलब टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है. सर्दियों में वाइंड से जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो ये हवाएं ज़मीन की तरफ आती हैं और ये खुश्क हवाएं जो हैं इनसे बारिश नहीं होती है. Another branch of winter monsoon blows from Bangladesh toward the eastern coast of India. एक और ब्रांच जो है विंटर मानसून की जो बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आती है. On its way it crosses the Bay of Bengal from where it picks up some moisture. मानसून में जब ये बे ऑफ बंगाल से गुजरती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर यानी नमी को आबी बुखारात को साथ लेके जाती हैं. जब these winds strikes the mountains of eastern Ghats causing winter rainfall in the eastern coast strip of India. ये हवाएं ईस्टर्न घाट्स पे टकराती हैं तो इनसे बारिश का सबब बनती हैं. द अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल इज मच लेस देन द समर रेनफॉल. मगर सर्दियों में इनसे बारिश बहुत कम होती है. गर्मियों में मानसून से बारिश बहुत ज़्यादा होती है जबकि सर्दियों में मानसून से बारिश बहुत कम होती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोन्स. समटाइम इट सो हैपन दैट अ सर्टेन रीजन has low pressure of air while the surrounding region has high pressure. साइक्लोन यानी कि तूफान. कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ इलाकों में हवा का दबाव कम हो जाता है और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में हवा का दबाव ज़्यादा होता है. Thus winds start blowing from the higher pressure region to the central low pressure region. और हवाएं कम दबाव वाले इलाके से ज़्यादा दबाव वाले इलाके की तरफ हरकत करती हैं. But on account of the rotation of the earth, winds assume a circular form. और अर्थ रोटेशन की वजह से ये सर्कुलर फॉर्म में हरकत करती हैं. A system of winds in which the winds blow spirally towards a central region of low pressure is called cyclone. ऐसा सिस्टम जिससे कि ऐसी हवाएं ब्लो करें
जो कि कम दबाव से ज़्यादा दबाव की तरफ हो तो इसे साइक्लोन कहते हैं। इन अ साइक्लोन द winds always blow from outside to inside। साइक्लोन में बाहर वाली हवा जो होती है वो अंदर की तरफ हरकत करती है। Thus the central air continues to rise upward। In upper region gets cooled and condensed। और जब ये हवा ऊपर की तरफ उठती है तो अपने साथ आबी बुखारात को भी साथ इसमें जज्ब हो जाती है और इससे फिर बादल बनते हैं। Cyclone therefore often bring clouds, gusty winds and rains। साइक्लोन से बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, बादल बनते हैं और तेज़ बारिश का भी ये सबब बनता है। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट नंबर 18 है। इसमें हम 6 टास्क कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला टास्क है हमारा रीडिंग, जो कि हम कर चुके हैं। वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर की अब टाइटल पेज बनाना है हमें। टाइटल पेज पे चैप्टर का नेम लिखना है, वेदर एंड क्लाइमेट और डेट डालनी है। टास्क नंबर 2 है वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहले है एटमॉस्फेयर, द मास ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। फिजा, इक्वेटर, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ। खत्ते इस्तिवा, स्लैंटिंग, ऑब्लिक डायरेक्शन, जाविया, एक्सट्रीमली, पीक, टू एन एक्सट्रीम डिग्री, इंतहाई, relatively, comparison, मुत्तफिका तौर पर, humidity, amount of water vapors in the air, नमी, perspire, sweat, to pass liquid in the skin, पसीना आना, polluted, to make an area or substance dirty or harmful, आलूदा, condensed, dense, जमाया हुआ, island, a piece of land surrounding by water, जजीरा। नाउ द टास्क नंबर 3 ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। नंबर 1, प्लेसेस लेइंग नियर द इक्वेटर और डैश। वो इलाके जो इक्वेटर के करीब होते हैं वो कैसे होते हैं? हॉटर यानी गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म। नंबर 2, क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेस सिचुएटेड नियर द सी इज डैश, देन दैट प्लेसेस सिचुएटेड फॉर अवे फ्रॉम द सी। वो इलाके जो कि समंदर से करीब होते हैं वो बहुत ज़्यादा इक्वेबल होते हैं उन इलाकों के जो कि समंदर से दूर होते हैं। नंबर 3, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस आल्सो डिपेंड ऑन द डैश ऑफ द वाइंड्स। क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, किस हवा की सिमत पर। नंबर 4, प्लेसेस हायर ऑफ द सी लेवल हैव डैश टेम्परेचर। वो इलाके जो कि समुद्र की सतह से ऊंचाई पर हैं उनका टेम्परेचर कैसा होता है? लो होता है, कम होता है। नंबर 5, नेपाल इज सिचुएटेड ऑन डैश माउंटेन। नेपाल कौन से माउंटेन रेंज में है? तो वो हिमालय है। नंबर 6, द टेम्परेचर ऑफ मालदीव इज डैश। मालदीव का टेम्परेचर कैसा होता है? एवरेज होता है। डैश वाइंड्स इन साउथ एशिया ओनली ब्लोइंग ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन। डैश हवाएं जो हैं वो साउथ एशिया में ब्लो करती हैं एक खास सीजन में, खास मौसम में। तो इसका आंसर हो जाएगा मूनसून। नंबर 8, डैश चेक कोल्ड एंड हॉट वाइंड्स। माउंटेन पे ठंडी और गर्म हवा दोनों होती हैं, दोनों हवाएं आती हैं। नंबर 9, मानसून वाइंड्स कैरिंग फ्रॉम द अरेबियन सी डू नॉट रेंज इन डैश एंड डैश। मानसून वाइंड से जो कि अरेबियन सी से आती हैं इनसे कौन से इलाकों में बारिश कम होती है या नहीं होती? तो वो सिंध और राजस्थान के इलाके हैं। नंबर 10, समर मानसून कॉज रेनफॉल इन द एरिया नियर द डैश एंड मालदीव्स। वो इलाके समर मानसून में जिन पे ज़्यादा बारिश होती है वो वेस्टर्न घाट्स है और मालदीव्स के इलाके हैं। नाउ द टास्क नंबर 4, MCQs एंड करेक्ट द स्टेटमेंट। नंबर 1, द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर एट द प्लेस फॉर लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड डैश। एवरेज कंडीशन जो है वेदर की, मौसम की, वो क्लाइमेट कहलाती है या वेदर, तो वो क्लाइमेट कहलाती है। नंबर 2, द डैश ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेन टू साउथर्न पंजाब। डैश से बहुत ज़्यादा रेन होती है पंजाब में, मूनसून से, क्लाउड से, समर से, तो इसका राइट आंसर है मूनसून। नंबर 3, पीपल लिविंग इन डैश एरिया ईट मीट, एग्स एंड ड्राई फ्रूट्स। कौन से इलाके के रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा एग्स खाते हैं, अंडे खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, मीट खाते हैं? तो वो ठंडे इलाकों के जो लोग हैं वो खाते हैं डेजर्ट, कोल्ड और हॉट। राइट आंसर इज कोल्ड यानी ठंडे इलाके। नंबर 4, डैश डू नॉट शॉवर इन सिंध। किससे सिंध में बारिश नहीं होती है? समर मानसून से या विंटर मानसून से?
तो राइट आंसर है इसका समर मॉनसून। नंबर 5, इन कोल्ड एरिया पीपल वेयर डैश क्लोथ्स। ठंडे इलाकों के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन, कॉटन, लीलन। तो राइट आंसर है वुलन, ऊनी कपड़े पहनते हैं। करेक्ट दिस स्टेटमेंट। नंबर 1, रावलपिंडी इज 66 किलोमीटर फ्रॉम मरी। मरी से रावलपिंडी 66 किलोमीटर की फासले पर है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 66 की जगह आ जाएगा 33 किलोमीटर। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ वाटर। क्लाइमेट जो है वो वाटर की डायरेक्शन पर असरअंदाज होता है, तो इसका वाटर की जगह आ जाएगा आंसर वाइंड्स। क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ वाइंड पर। नंबर 3, इन साइक्लोन एयर प्रेशर इज हाई टू लो। साइक्लोन में एयर प्रेशर जो होता है वो हाई से लो होता है, तो ये हाई से लो नहीं होता बल्कि लो से हाई की तरफ हरकत करता है। नंबर 4, हायर द सी लेवल ऑफ प्लेस हायर टेम्परेचर। समंदर से जब हम समंदर की सतह से बुलंदी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर हायर होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसकी हायर की जगह क्या आ जाएगा लोअर, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। नंबर 5, प्लेसेस फार अवे फ्रॉम सी एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। वो इलाके जो कि समंदर से दूर हैं वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मियों में ठंडा नहीं होता बल्कि उन इलाकों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। प्लेसेस फार अवे जैसे समंदर से दूर होते जाते हैं तो वो इलाके जो कि समंदर से दूर हैं वहाँ पे टेम्परेचर हॉट होता है, गर्म होता है गर्मियों में। नाउ द टास्क नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। 10 क्वेश्चन है जिनके आंसर हम करेंगे। नंबर 1 है व्हाट इज वेदर। वेदर क्या है? हेडिंग लगाएंगे वेदर। वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर वो कंडीशन है माहौल की जो कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ टाइम के लिए होती है। नंबर 2, व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? द क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन of that place for a considerable period of time। क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर होता है जो कि एक खास पीरियड का टाइम तक होता है किसी भी जगह का। नेम द फैक्टर दैट अफेक्टिंग क्लाइमेट। उन फैक्टर्स के नाम लिखने हैं जो कि क्लाइमेट पे अफेक्ट करते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच अफेक्टेड द क्लाइमेट। बहुत सारे फैक्टर हैं जो क्लाइमेट पे अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से फास्ता। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समंदर से फास्ता। हाई अबव द सी लेवल, समंदर की सतह से बुलंदी। डायरेक्शन ऑफ वाइंड, हवा की सिमत। डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, माउंटेन यानी पहाड़ों की सिमत। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्लाइमेट के ऊपर 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। हेडिंग लगाएंगे क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1 है द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री ऑन द होल इज एक्सट्रीम। पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है, पाकिस्तान की आबो हवा जो है वो एक्सट्रीम होती है। नंबर 2, समर आर वेरी हॉट एंड विंटर आर वेरी कोल्ड। सर्दी में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होती है और गर्मियों में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नंबर 3, द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द ईयर। और ज़्यादातर इलाके मुल्क के पूरे साल खुश्क रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन द क्लाइमेट ऑफ कराची। कराची के क्लाइमेट के ऊपर 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। हेडिंग लगाएंगे क्लाइमेट ऑफ कराची। नंबर 1 पॉइंट, कराची इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट। कराची जो है वो समंदर के करीब है यानी साहिली इलाका है। नंबर 2, इट इज नेदर टू हॉट इन समर। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है गर्मियों में। एंड नॉट टू कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में भी ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइंड्स देयर एंड हाउ दे अफेक्ट ऑन क्लाइमेट। कितनी किस्म की हवाएं होती हैं और क्लाइमेट पे कैसे असरअंदाज होती हैं। टाइप्स ऑफ वाइंड्स की हेडिंग लगाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइंड, 2 तरह की वाइंड्स होती हैं। नंबर 1 सी वाइंड्स, नंबर 2 लैंड वाइंड्स। सी वाइंड्स कैन ब्रिंग रेन। सी वाइंड्स जो है वो बारिश का सबब बनती है। वाइल लैंड वाइंड्स आर ड्राई, जबकि लैंड वाइंड्स जो होती हैं वो खुश्क होती हैं। नंबर 7 क्वेश्चन, हाउ रेनफॉल इज काज्ड बाय वाइंड्स। रेनफॉल कैसे होती है, हवाओं से किस तरह से बारिश होती है। द मॉइस्चर लेडन वाइंड्स आर फोर्स्ड टू राइज। जैसे जो हवा जो होती है वो अपने साथ नमी को भी लेके ऊपर की तरफ हरकत करती है। बाय राइजिंग, जैसे ये ऊंचाई पर जाती है। द वाइंड्स आर कूल, ये ठंडी होती जाती हैं। एंड दे कॉज रेनफॉल, उनसे बादल बनते हैं और उनसे फिर बारिश का सबब बनती हैं। What is mean by monsoon? Monsoon का क्या मतलब है? Certain winds in South Asia are called monsoon because they only blow during particular season and not throughout the year. एक खास हवाएं साउथ एशिया में जो कि मानसून कहते हैं, जिसको वो
एक खास सीजन में, गर्मियों के मौसम में बनती हैं, जबकि पूरे साल ये हवाएं नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई मानसून रेन नॉट फॉल इन सिंध? मानसून से सिंध में बारिश क्यों नहीं होती है? मानसून रेनफॉल इन सिंध, मानसून arriving from the Arabian Sea do not shower in Sindh because mountains near these region are parallel to the direction of the wind and do not block it। क्योंकि जो मानसून की हवाएं बहरे अरब से सिंध की तरफ आती हैं, यहाँ पे कोई जो माउंटेन्स हैं वो पैरेलल होते हैं डायरेक्शन में, इस वजह से इधर कोई भी बारिश का सबब नहीं बनती हैं। नंबर 10 क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन ऑन वेदर? वेदर के ऊपर साइक्लोन का क्या असर होता है, क्या चीज होती है इससे? तो इससे क्लाउड्स बनते हैं, मट्टी वाली हवा और बारिश का भी सबब बनते हैं। नाउ द टास्क नंबर 6 एक्टिविटी है। नंबर 1, टेक अ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे। आपने टेम्परेचर चेक करना है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा दिन का टेम्परेचर और कम टेम्परेचर एक दिन का, ठीक है। नंबर 2, नेम द इम्पोर्टेंट बीचेस ऑफ कराची। कराची के इम्पोर्टेंट बीच के नाम लिखने हैं, साहिलों के नाम लिखने हैं, कराची के कौन कौन से बीचेस हैं, ठीक है, जिनमें मनोड़ा आ जाएगा, क्लिफ्टन आ जाएगा, हॉक्स बे आ जाएगा। इसके बाद है प्रोजेक्ट, टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ईच डे ऑफ द करंट मंथ। फॉर दिस एक्टिविटी दे मे टेक हेल्प फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल। इसमें आप लोगों ने करना क्या है कि आपने मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रोजाना मालूम करना है और एक मंथ तक लिखते रहना है, ठीक है। इसमें आप हेल्प ले सकते हैं रोजाना का टेम्परेचर देखने के लिए, न्यूज़पेपर से भी, टीवी चैनल से भी, मोबाइल से भी, ठीक है। टेम्परेचर देख के और फिर लिखना है पूरे मंथ का टेम्परेचर कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा है और मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा है। अब आते हैं हम अपने इंडेक्स की तरफ। चैप्टर नंबर 3 हमने किया वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें हमने वर्ड्स मीनिंग किए, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द बेस्ट आंसर, करेक्ट द स्टेटमेंट। उसके बाद हमने किए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लास्ट में हमने एक्टिविटी और प्रोजेक्ट। इस तरह से आपका असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, काम भी आपने साथ साथ मुकम्मल कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।